तुलसी पत्र भगवान विष्णु शालिग्राम को अतिशय प्रिय है। तो तुलसी पत्र को हम कैसे ग्रहण करें, यानी कि कैसे हम उसको तोड़ें और किन किन दिनों उनको नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और कैसे उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, मैं इस विषय पर प्रायोगिक रूप में आपको दिखा करके इसको करने का आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे प्रथम चीज, तुलसी पत्र की जो महत्ता है, वह महत्ता, उस महत्ता के बारे में विशेष रूप से, चूंकि आपने देखा होगा कि वैष्णवीय संप्रदाय में, अर्थात भगवान विष्णु जो है, विष्णु पुराण में जो भगवान के जो महिमा की का जो गुणगान हुआ है, उसमें विशेष रूप से तुलसी का बड़ा महत्व दिया गया। यहाँ तक कहा गया, और तुलसी चढ़ाने का जो मंत्र है वो बहुत ही अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि तुलसी अमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया, अर्थात केशव की प्रिया है तुलसी। किनो में केशवस्यार्थे, हमने केवल मात्र तुलसी पत्र को भगवान केशव, भगवान विष्णु के लिए निमित्त ही हमने इसको चिनो में, अर्थात हमने इसको लिया है, तोड़ा है। वरदा भव शोभने, यह जो है उनकी शोभा बढ़ाती हुई हमारे लिए वरदान स्वरूप जो है फलवती बने, इस प्रकार की कामना वह व्यक्ति करते हुए यह मंत्र पढ़ता है कि तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौमल विनाशिनी। कलौमल अर्थात कलयुग के पाप को धोलने वाली, पाप को समाप्त करने वाली, कलि कलुष नशावनी, ऐसा तुलसी जी के महिमा के बारे में कहा गया। यदि इतनी महिमा अनेक धर्म सूत्रावली में कही गई है कि तुलसी पत्र के चढ़ाने मात्र से आपके समस्त कलिकाल में द्वारा आपके किए गए यदि कोई ऐसा कुकर्म या अशुभ कर्म है, उन समस्त कर्मों के द्वारा जो पाप होता है, कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन यदि अज्ञानतावश हो भी जाता तो उसका शमन जो है भगवान शालिग्राम, भगवान केशव को, भगवान शिव विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ा देने मात्र से इस प्रकार के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, सबसे प्रथम चीज तो ये है, भगवान विष्णु को अगर यदि हम तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं तो तुलसी तोड़ने का और तुलसी चढ़ाने का तरीका सही क्या है। क्या होता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा भगवान की पूजा अर्चना तो की जाती है, निश्चित रूप से की जाती है, हर लोग करते हैं, किंतु जो कामनापरक जो अनुष्ठान होते हैं, उन कामनापरक अनुष्ठानों में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी सफलता धर्मशास्त्रों में कही गई है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण यह है कि वह व्यक्ति धर्मशास्त्रों में के बताए अनुसार सभी कार्य वह उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह से धर्मशास्त्रों में बताया गया है। चाहे वह षोडशोपचार पूजन हो, राजोपचार पूजन हो या पंचोपचार ही क्यों न पूजन हो, यदि लघुत्तम पूजन हो या उत्तमोत्तम पूजन की प्रक्रिया हो, इन सभी प्रक्रियाओं में सामग्रियों से लेकर के, पत्र पुष्पों से लेकर के, आसन से लेकर के, सारे जितने भी पूजा पाठ करने के विधान या विधि व्यवस्था धर्मशास्त्रों में बताई गई है, उन धर्मशास्त्रों की विधि व्यवस्था को पूर्ण न कर पाने की वजह से 100% जो है उस फल या उस अनुष्ठान का, उस पूजा पाठ का फल 100% नहीं मिल पाता। तो प्रयास तो ये होना चाहिए कि कम से कम हम जो है भगवान की पूजा में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि ना हो। यदि हो गई है या त्रुटि होती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लेना चाहिए, इससे भगवान रुष्ट नहीं होते। किंतु जो आपको फल की प्राप्ति 100% होने चाहिए, उस फल की प्राप्ति या जो फल की शीघ्रता से प्राप्ति होने चाहिए, उस फल की शीघ्रता से प्राप्ति नहीं हो पाती। बस इतना ही अंतर है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको नित्य नैमित्तिक ढंग से आपको पूजा अर्चन करते रहना चाहिए, और यदि कोई कमी या कोई त्रुटि हो जाती है तो बाद में आप एक उनके छोटे जो है अंश के रूप में, उनके संतति संतान के रूप में, उनके पुत्र के रूप में आप जो है उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। न मंत्रम
नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। इस प्रकार से माँ भगवती की पूजा, जो सबसे अच्छे सबसे सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञानी भगवान शिव के अवतार जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस प्रकार से महामाया भगवती से स्तुति किया है। उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती है, किंतु मैं आपको इस वीडियो में बताने का, या इस वीडियो में आपसे एक निवेदन ये है कि कामना परक अनुष्ठानों में आपको जानकारी तो होना चाहिए कि हम अच्छे से तुलसी पत्र भगवान शिव को, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु को जो है अर्पित करें, ताकि उससे हमारी जो मनोकामना है या उस मनोकामना की पूर्ति की जो समय सीमा है, शीघ्रता है, वह शीघ्रता यानी कि अति शीघ्र वह पूर्ण हो जाए। तो तुलसी पत्र चढ़ाने के पूर्व तुलसी पत्र तोड़ने का सही तरीका क्या है? मित्रों, इसके लिए बहुत अच्छा इसमें कहा गया कि तुलसी पत्र, सर्वप्रथम तो बात यह है कि अस्नात्वा तुलसीम छित्वा यह पूजाम कुरुते नरः, अर्थात अस्नात्वा तुलसीम छित्वा यह पूजाम करुते नरः सोपराधी भवेतस्य तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। जो व्यक्ति तुलसी पत्र बिना स्नान किए तोड़ता है, बिना स्नान किए उस तुलसी वृक्ष को स्पर्श करता है, बिना स्नान किए तुलसी मंजरी को यदि वह तोड़ता है, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के पूजा अर्चना का फल जो है नहीं मिलता। कहा गया, यहाँ तक गया है कि तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, वह जो है फल निष्फल हो जाता है। इसलिए आपको तुलसी पत्र जब भी आपको तोड़ना हो, जो उसके सुनिश्चित तिथि बताई गई है, समय बताया गया है, उन समय तिथियों में जब भी आपको तुलसी पत्र तोड़ना है तो उसके लिए आपको स्नान करना नितांत आवश्यक है। अब कब कब तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, मैं इसको भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। विशेष करके कुछ योग, जो 2 योग हैं, एक तो जो है वैधृति योग में तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, पंचांग में दिया रहता है, आप देखेंगे तो पंचांग में वैधृति योग दिया रहता है, जब तक उसका कालखंड हो उस समय तुलसी पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। उसके पश्चात व्यतिपात योग होता है, उस व्यतिपात योग में भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वार में प्रमुख रूप से 3 ऐसे वार हैं, वार मतलब दिन, ये 3 ऐसे दिन हैं जिन दिनों में तुलसी पत्र को तोड़ने के लिए वर्जित किया गया है। प्रथम जो है मंगलवार, शुक्रवार और जो है रविवार, यानी कि मंगलवार, रविवार और शुक्रवार, ये 3 बार को तुलसी पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा तिथियों में द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, और ये 3 जो है तिथियां हैं, इन तिथियों में तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को भी न तोड़ने की कई विद्वानों का मत है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के, इसके अलावा यदि घर में किसी की या आपके परिवार में, कुटुंब में किसी की मृत्यु हो गई हो और वह असौच की स्थिति में है, तो उस समय भी आपको तुलसी पत्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा मैं देखा हूँ कि वो मृत्यु होने के पश्चात तुलसी वृक्ष को उखाड़ कर ले जाते हैं और उसके पश्चात जो है सब जब दाह की प्रक्रिया होती है उसमें तुलसी वृक्ष को या तुलसी के जो है टहनियों को डालते हैं, जलाते हैं। मित्रों, इसका कहीं किसी प्रकार का कोई शास्त्रीय सम्मत चर्चा नहीं है। एकाध श्लोक हैं वे तो बनावटी हैं, वह प्रमाणित नहीं है। तो कृपया इस प्रकार के कार्यों को करने से बचना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि शवदाह क्रिया के पूर्व तक तुलसी का स्पर्श जो है करना चाहिए, किंतु यह भी अप्रमाणित है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस प्रकार के कार्यों को यदि न करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको तुलसी पत्र का जो तोड़ने का जो कब नहीं तोड़ना है, उसमें वर्जित क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको उसको बता दिया। इसके पश्चात एक चीज़ और है कि अगर यदि किसी भी जल में तुलसी दल डाल दिया जाता है, तुलसी पत्र डाल दिया जाता है, तुलसी पत्र को दल कहा गया है, अर्थात तुलसी दल, यदि उसको किसी भी जो है पानी में यदि उसको हम डाल देते तो वह क्या बन जाता है, वह जल बन जाता है। और वह जल जो है उस जल से हाथ पैर को नहीं धोना चाहिए, मुख को नहीं धोना चाहिए, बल्कि वह केवल जल पेय के रूप में अर्थात पीने के काम में वो आता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है,
धर्मशास्त्रों में कि तुलसी जो है वह भगवान विष्णु की प्रेयसी है, केशव प्रिया। और केशव और तुलसी दोनों ही एक साथ सदैव इस प्रकार से कहा गया है कि वह विद्यमान रहते हैं, अर्थात तुलसी के साथ में केशव की और केशव के साथ में तुलसी का अनुनाश्रय संबंध है। तो जब हम इसको जल में डाल देते हैं तो वह जल भी देव अर्थात जो है विष्णुमय हो जाता है, यानी कि वह देवमय हो जाता है। इसलिए ऐसे जल से शुद्ध स्नान, ऐसे जल से स्नान करना, पैर हाथ धोना निश्चित रूप से यह भगवान के अपमान के बराबर है। तो आपको इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा विशेष रूप से तुलसी पत्र को चढ़ाते समय एक चीज का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए, न तुलस्याम गणाधिप, अर्थात जो है तुलसी गणेश जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इस पर एक बहुत बड़ी पौराणिक बहुत बड़ा एक आख्यान मिलता है, कथा मिलती है। मैं उस पर तो चर्चा, चूँकि कुछ समय सीमा होती है यूट्यूब में, आप सब जानते हैं, तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना आप जरूर जानिए गणेश जी को दुर्वांकुर न चढ़ाएं, बल्कि दुर्वांकुर चढ़ाएं, तुलसी पत्र तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि न तुलस्याम गणाधिप, अर्थात तुलसी को गणेश जी को तुलसी जो है वर्जित है चढ़ाना। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने भी देवता हैं उन सबको तुलसी पत्र तो चढ़ता ही है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी मंजरी अतिशय प्रिय है, तो तुलसी मंजरी भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर के तुलसी औषधीय वृक्ष है। मैं वृक्ष इसलिए कह रहा हूँ, पौधा न कहते, चूंकि इसकी बड़ी महिमा है, इसकी बड़ी विशालता है, और इसके साथ साथ में तुलसी का मात्र स्पर्श करने मात्र से ग्रहण दोष या इस प्रकार के ऐसे जो दोष होते हैं, जिन दोषों से वो व्यक्ति चांडालवत हो जाता है, ऐसे समस्त दोषों का शमन करने की शक्ति अगर यदि किसी के पास है तो भगवान जो है शिव प्रिया, भगवान केशव प्रिया तुलसी के पास है। मित्रों, भगवान विष्णु अर्थात कैसे चढ़ाना चाहिए मैं इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये मेरे पास ये शालिग्राम है, मेरे पास ये शालिग्राम है, आप देख रहे हैं ये शालिग्राम, इनको शालिग्राम बोला जाता है। और इस शालिग्राम को अगर यदि इस प्रकार से शालिग्राम, जैसे आप देखिए इनको, ये चंदन लगा हुआ है, शालिग्राम है, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, इनको शालिग्राम कहा जाता है। एक तो ब्लैक कलर के होते हैं और एक नर्मदेश्वर भगवान, ये शिव के स्वरूप हैं। रहते दोनों एक ही साथ है, किंतु वो जो है ये शिव के स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। कहीं कहीं पर शालिग्राम को श्वेत जो है गंडकी नदी से निकले हुए जो स्टोन रहते हैं, तो उनका आकार विस्तृत रहता है। तो कुल मिलाकर के ये शिव के रूप है, तो इन पर तुलसी पत्र ना चढ़ा करके बल्कि तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए। और उसके पश्चात ये जो शालिग्राम है, शालिग्राम पर इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, शालिग्राम जो है, इन शालिग्राम पर इनको बढ़िया, क्योंकि मैं इसमें रखता हूँ, इनका आसन है, और मैंने इसमें रखा है तुलसी पत्र, क्योंकि आपको वीडियो में पूरा नहीं दिख पाएगा इसलिए। और चढ़ाना कैसे चाहिए तुलसी पत्र, तो मित्रों तुलसी पत्र चढ़ाने का तरीका, सही तरीका आप देख रहे होंगे। तुलसी पत्र जो है यथोत्पन्नम तथार्पणम, ऐसा कहा गया। तुलसी पत्र इस प्रकार से तुलसी दल को अपनी ओर मुंह करके चढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से, जैसे ये है चिकना वाला जो हिस्सा है, और इसके बाद ये जो है ये पीछे का हिस्सा है। तो ये चिकना वाला जो हिस्सा है इस चिकने वाला हिस्से को, और इसका जो अग्रभाग है, यानी कि ये जो तुलसी पत्र का ये जो अग्रभाग है आगे का, ये अपनी ओर करके चढ़ाना चाहिए, अर्थात जो है ये ऐसा करके चढ़ाना चाहिए। आप देख रहे होंगे ये जैसे ऐसा, यानी कि जो अग्रभाग है तुलसी का वो जो है आपकी ओर होना चाहिए। मैंने चढ़ाया है इस प्रकार से, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से तुलसी पत्र चढ़ाने से उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिलती ही है, इसके साथ साथ में कुछ लोग जो है तुलसी पत्र को इस प्रकार से तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए विशेष करके। अच्छा, इसके अलावा तुलसी जो पत्र होता है, यह तुलसी पत्र बासी भी चढ़ाया जा सकता है।
इसको अर्थात पानी में आप यदि तुलसी पत्र जिस दिन आपको तोड़ना नहीं है, जो वर्जित तिथियां और योग और जो वार हैं, अगर यदि वो पड़ता है और आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए ये कहा गया धर्मशास्त्रों में कि तुलसी पत्र बासी भी, अर्थात उसको पानी से धो करके भी तुलसी पत्र जो है भगवान शालिग्राम को इस प्रकार से आपकी और इसकी अग्रभाग होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु का अर्चन करते हैं इस प्रकार से, तो आप निश्चित मानिए कि आपकी पूजा सफल होगी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जहाँ पर, और इसके अलावा एक और इसमें आपको बता दूं कि 60 वर्ष से अधिक, अर्थात जिन माताओं को रजस्वला की स्थिति बनी रहती है, तब तक ऐसी माताओं को विशेष रूप से शालिग्राम यानी कि ये जो ब्लैक वाले जो हैं, इनको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अर्थात जो है रजवती जो माताएं हैं उनके द्वारा शालिग्राम का स्पर्श न किया जाए। इसके अलावा एक और इसमें विशेष, मैं आपको चूँकि समय को ध्यान रखते हुए मैं एक विशेष और विषय बताना चाहूँगा कि जो शालिग्राम हैं, उन शालिग्राम का पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात तुलसी जो दल होता है उसको डाल करके यदि आप पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं, उसका यदि 3 बार आप पान करते हैं, तो उस घर में अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और सुख समृद्धि अर्थात धन की समृद्धि, घर में सकारात्मक वातावरण, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं और संक्रामक जो बीमारियां रहती हैं उन बीमारियों से लगभग जो है उस घर में संक्रामक या संक्रमित बीमारियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो तुलसी का बहुत महत्व है। और शालिग्राम का, भगवान शालिग्राम जो विष्णु के स्वरूप हैं, शालिग्राम मतलब आप श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में शालिग्राम की बड़ी महत्ता जो है कही गई और सबसे अधिक इनकी आयु भी बताई गई है इस मृत्युलोक में। तो कुल मिलाकर के तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी होता है। तुलसी विवाह जो आपने सुना होगा, चर्चित व मार्गशीर्ष के माह में। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है कार्तिक जो है एकादशी देव उठने एकादशी में भी किया जाता है। तो मार्गशीर्ष में भी उनका पूजा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मासाना मार्गशीर्ष हो, मैं मार्गशीर्ष मास का स्वरूप हूँ, अर्थात महीने का मैं रूप हूँ। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कार्तिक माह में, माघ के महीने में, मार्गशीर्ष में, तीनों माह में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का अर्चन करना, उनका वंदन करना, कई लोगों के द्वारा तो 1008 इस प्रकार के तुलसी पत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का पाठ करते हुए उनके द्वारा जो है भगवान शालिग्राम को विष्णु के स्वरूप चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से उनकी कई मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, जहाँ पर शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए भगवान का एक स्वरूप जो है वह लक्ष्मी नारायण है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम और विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम, उनको लक्ष्मीकांत भी कहा गया है। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। भव को जो है पार कराने वाले हैं और भय को समाप्त करने वाले भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से तुलसी पत्र का अत्यधिक महत्व है और शालिग्राम का यदि आप तुलसी पत्र से अर्चन करते हैं तो आपकी इस प्रकार से भव बाधा और भय, ये दोनों प्रकार की चीजों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जय श्री राम मित्रों।